जितना बोलोगे उतना फंसोगे, कम बोलो, ज्यादा हासिल करो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बहुत सोच समझकर बोलते हैं और दूसरे जो बिना सोचे समझे हर बात पर राय देने लगते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि अक्सर वही लोग सफल होते हैं जो कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस लेख में हम इस सिद्धांत को गहराई से समझेंगे कि जितना बोलोगे उतना फंसोगे और कैसे चुप रहना और सही समय पर बोलना आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हैश तारांकन, तारांकन। एक, ज्यादा बोलने से नुकसान क्यों होता है? तारांकन, तारांकन। आपके शब्द आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपने विचारों को अनावश्यक रूप से उजागर कर देते हैं। कई बार लोग आपकी कही गई बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं और इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। रहस्य खत्म हो जाता है। एक सफल इंसान हमेशा अपनी अगली चाल छुपा कर रखता है। ज्यादा बोलने वाले लोग अपनी योजनाओं को पहले ही उजागर कर देते हैं, जिससे उनके प्रतियोगी उन्हें हराने का तरीका खोज लेते हैं। बिना मतलब की बहस और गलतफहमियां। बहुत ज्यादा बोलने से अक्सर बहस और विवाद बढ़ते हैं। कुछ बातें कहने से बचने में ही भलाई होती है, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। ऊर्जा और समय की बर्बादी, तारांकन। जो लोग हर मुद्दे पर बोलते रहते हैं वे अक्सर अपनी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद कर देते हैं, जबकि समझदार लोग अपने शब्दों का चुनाव सोच समझकर करते हैं और केवल वही बोलते हैं जहां जरूरी हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सफल लोगों की रणनीति चुप रहकर जीतने की कला, तारांकन। सुनने की शक्ति को अपनाएं। सफल लोग ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। सुनने से आपको लोगों की असली मंशा समझने का मौका मिलता है, जिससे आप सही निर्णय ले सकते हैं। सही समय पर सही बात कहना। अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन अगर आप सही समय पर और सही शब्दों का उपयोग करते हैं तो आपकी बात का असर ज्यादा होगा। धैर्य और आत्मसंयम बनाए रखें, तारांकन। धैर्य और आत्मसंयम वे गुण हैं जो आपको बोलने से पहले सोचने का समय देते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अपनी शक्ति को रहस्यमय बनाए रखें। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में अंदाजा लगाते रहते हैं। ये रहस्यमयता आपको शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि लोग आपकी रणनीति का अनुमान नहीं लगा सकते। चुप रहने से क्या फायदे होते हैं? लोग आपको अधिक सम्मान देते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है और केवल जरूरी बातें करता है, उसकी बातें अधिक वजनदार होती हैं। ऐसे लोग अधिक सम्मान पाते हैं। आपकी छवि एक समझदार इंसान की बनती है। अगर आप सोच समझकर बोलते हैं तो लोग आपको बुद्धिमान और समझदार मानते हैं। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। कम गलतियां होती हैं। ज्यादा बोलने से गलतियां होने की संभावना अधिक रहती है। अगर आप कम बोलते हैं तो आप गलतियां करने से बच सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। कम बोलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप बोलेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीवन में इस सिद्धांत को कैसे अपनाएं? सोच समझकर बोलें। बोलने से पहले खुद से पूछें, क्या ये जरूरी है? क्या ये सच है? क्या ये किसी के लिए उपयोगी है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो चुप रहना बेहतर है। अनावश्यक बहस से बचें। हर चीज पर अपनी राय देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। खुद को प्रशिक्षित करें। अगर आपको ज्यादा बोलने की आदत है तो खुद को ट्रेन करें। ध्यान और मेडिटेशन करें ताकि आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकें। आत्मनिरीक्षण करें। हर दिन के अंत में सोचें कि आपने कहां कहां अनावश्यक रूप से ज्यादा बोला और इससे क्या नुकसान हुआ। धीरे धीरे आप खुद को सुधार सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महान हस्तियों का कम बोलने का मंत्र। महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालिए। अब्राहम लिंकन ने कहा था, अगर मैं हर आलोचना का जवाब देने लगूं तो मेरा कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैं चुप रहकर ही अपने काम को प्राथमिकता देता हूं। स्टीव जॉब्स का मानना था कि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप क्या नहीं कहते। यहाँ एक लंबा और प्रेरणादायक लेख दिया गया है, जिसमें जितना बोलोगे उतना फंसोगे विषय पर 5000 शब्दों में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। जितना बोलोगे उतना फंसोगे। सफलता का रहस्य कम बोलने में है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनकी एक खासियत होती है, वे कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। कम बोलना और सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना एक कला है, जो न केवल आपकी सफलता बल्कि आपकी इज्जत भी बढ़ाता है। आज के दौर में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी राय देना चाहता है, वहीं एक समझदार व्यक्ति वही बोलता है जो जरूरी हो। जितना बोलोगे उतना फंसोगे, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। कम बोलने के फायदे। विवादों से बचाव। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अनजाने में ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं।
कम बोलने से आप बिना किसी विवाद में पड़े अपनी बात को संक्षेप में और प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। रहस्य बनाए रखना। अगर आप अपनी हर योजना, हर रणनीति सबको बता देंगे तो लोग आपकी चाल समझ जाएंगे। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और लीडर अपने प्लान्स को गुप्त रखते हैं। सामने वाले की मनोवृत्ति समझने का मौका। अगर आप कम बोलेंगे तो आपको दूसरों को समझने का मौका मिलेगा। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वह दूसरों की बातों को नजरअंदाज कर देता है, जिससे उसे सही फैसले लेने में परेशानी होती है। आत्मसंयम और धैर्य का। कम बोलने से व्यक्ति में संयम आता है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक सोच समझकर शब्दों का चयन करता है वही दूसरों पर प्रभाव डाल पाता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व। जो व्यक्ति सोच समझकर और कम बोलता है उसकी बातें ज्यादा वजनदार लगती हैं। उसकी एक एक बात का महत्व होता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब यह व्यक्ति बोलेगा तो जरूर कुछ खास कहेगा। इतिहास में कम बोलने वालों की सफलता के उदाहरण। महात्मा गांधी। गांधी जी हमेशा सोच समझकर बोलते थे। उनकी हर बात में वजन होता था, क्योंकि वे अनावश्यक बोलने में विश्वास नहीं रखते थे। उनके शब्द कम होते थे लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता था। स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखते थे। वे कम बोलते थे लेकिन जब भी बोलते थे तो उनके शब्द लोगों को प्रेरित कर देते थे। अब्दुल कलाम। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भी कम बोलने और ज्यादा करने में विश्वास रखते थे। वे हमेशा गहरे विचारों और कम शब्दों में बड़ी बातें कहने में विश्वास रखते थे। आज के दौर में यह नियम क्यों जरूरी? आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे हमारी छवि खराब हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सोच समझकर बोलें और जहां जरूरत न हो वहां चुप रहें। कैसे अपनाएं कम बोलने की आदत? बोलने से पहले सोचें। हर बार जब आप कुछ बोलने जा रहे हो तो खुद से पूछें, क्या ये जरूरी है? क्या ये किसी को आहत तो नहीं करेगा? ज्यादा सुनने की आदत डालें। अगर आप ज्यादा सुनते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं। सुनना ही सफलता की कुंजी है। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। अपशब्दों और गुस्से में कहे गए शब्दों से बचें। ये शब्द आपकी छवि खराब कर सकते हैं। अनावश्यक बहस से बचें। बहुत से लोग बिना कारण बहस में उलझ जाते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। लिखकर सोचें। अगर आपको बोलने की आदत है तो अपनी बातों को लिखकर सोचें कि क्या ये वास्तव में जरूरी है। जितना बोलोगे उतना फंसोगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कम बोलना न केवल आपकी इज्जत बढ़ाता है बल्कि आपको समझदार और आत्मनियंत्रित भी बनाता है। इसलिए जहां जरूरी हो वहीं बोलें और सोच समझकर बोलें। अगर आप इस आदत को अपनाते हैं तो न केवल आप खुद को अनावश्यक विवादों से बचा पाएंगे, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और व्यक्तित्व से लोगों पर गहरा प्रभाव भी डाल पाएंगे। जितना बोलोगे उतना फंसोगे, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सफलता का एक सिद्ध मंत्र है। अगर आप अपनी जिंदगी में सही समय पर और सही जगह पर बोलना सीख जाते हैं तो आप न केवल अपनी प्रतिष्ठा बना सकते हैं बल्कि अधिक सफल भी हो सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ कहने जाएं तो सोचें, क्या ये वाकई जरूरी है या नहीं, तो चुप रहना ही बेहतर है।